Very good morning to all of you. How are Good you all? morning, sir. All good? Good Yes, morning, sir. sir. All good. Okay, तो कैसे हैं सब? बढ़िया. So this is your first, second or third one? First, First lecture. Okay, so battery full? Yes, sir. आज पे Okay. So should I wait or start? या फिर और भी लोग आने वाले हैं? Tell me. So I think you should start. If people will come, I will join in them. So let's start. Our today's topic is income from capital gain. Okay, fourth heads of income. Okay, we did PGBP in last lecture. We completed the PGBP head. Okay, so अब तक हमने क्या करा? First one is introduction. Salary. अच्छा. First introduction of tax, then residential status, then Scope of total income. scope of total income, then salary, income from salary, Income from salary. house House property then income and PGBP. from PGBP. Yes. So मैंने आपको पंच बताया था हेड्स ऑफ इनकम का, उसमें से हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिया है. ठीक है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी एंड पीजीबीपी. ठीक है, ओनली 2 हेड्स आर रिमेनिंग, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. ठीक है, सो आज फोर्थ हेड्स ऑफ इनकम सॉल्व करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है, दैट इज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इन शॉर्ट CG. Okay, in short, CG, capital gain. Okay, can anyone tell me the meaning of gain? What is this? Gain. What does it mean? So what we earn. Yes, what we earn. What we earn on what? किस पे earn करते हैं हम ये? कैपिटल पे Yes. Capital पे. That means in short, जो कैपिटल गेन है आपका, वो आप किस पे राइज होगा? कैपिटल असेट्स पे. Yes or no? Capital gain rises on capital assets. Am I right? Or am I right? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So what does it mean? Can anyone tell me what is capital assets? Capital assets क्या क्या होते हैं? For example, So capital. furniture, Yes, furniture. Very good. Next, plant and machinery, plant and machinery, and Land and building. land and land building. and building. leasehold premises, Yes. Sorry. Freehold premises. Yes. Freehold premises. And that's it. Investment. Investments, yes. Investments in what? Investments in shares and securities. Stock Yes. bonds. Yes. Bonds and etc. इसमें आ गए है ना. म्यूचुअल फंड्स में यूटीआई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा, दैट इज आल्सो कैपिटल एसेट. ओके. गोल्ड, ये भी कैपिटल एसेट्स है. डायमंड्स और एनी प्रीशियस मेटल्स एटसेट्रा, ये सारे क्या है? ऑल आर कैपिटल एसेट्स. यस और नो? ये सब कैपिटल एसेट्स है ना. Yeah. अच्छा, कोई इंपॉर्टेंट पेंटिंग वो कैपिटल एसेट्स है? Yes, sir. Yes, important paintings और we can say archaeological collections जो होते हैं ना, अब म्यूजियम्स में जाते हैं, म्यूजियम में पुराने चीज. पुरानी चीजें. yes, archaeological collections. then उसके बाद में metals, then paintings, and then we can say sculptures. ठीक है, sculptures वगैरह, या फिर जो important coins होते हैं, ठीक है, एकदम old age vintage collection वगैरह वगैरह. ठीक है, etc. so these all are कैपिटल असेट्स. ठीक है, अगर आप ये कैपिटल असेट्स सोल्ड आउट करते हो एंड देन उस पे आपको प्रॉफिट होता है, सो दैट इज नोन एज कैपिटल गेन, एंड देन यू हैव टू पे टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन टू द गवर्नमेंट. ठीक है, अगर सर व्हाट इफ अगर
हमने इसको सोल्ड करा, ये जो हमारे कैपिटल एसेट्स अभी आपने बताए हैं, ठीक है, और इसको सोल्ड आउट करने पे हमें लॉस हुआ, सो दैट इज नोन एज कैपिटल लॉस। सो टैक्स पे करना है उसके ऊपर इन केस ऑफ कैपिटल लॉस, तब हमें टैक्स पे करना होगा। टेल मी। नो सर, लॉस हो रहा है ना वैसे भी। यस, गवर्नमेंट टैक्स किस पे वसूल करती है? इन केस ऑफ प्रॉफिट ओनली। अगर आप लॉस में हो तो गवर्नमेंट नहीं, अरे ये तो पहले से ही भिखारी है, ठीक है, अब वापस से क्या इससे टैक्स लेगा, ठीक है। सो कैपिटल लॉस पे टैक्स नहीं होता है, ओनली ऑन कैपिटल गेन। सो दीज आर कैपिटल assets like movable property, immovable property, ठीक है, gems, jewelry, metals, ठीक है, हीरे जवाहरात, then important paintings, archaeological collections, ठीक है, investment in shares, securities, bonds, ठीक है, ये सारे क्या है आपके कैपिटल असेट्स। ओके, सो अभी देखो कैपिटल असेट्स को आप बेचने पे क्या होता है, कैपिटल गेन होगा, एंड देन कैपिटल गेन होगा, देन यू हैव टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। ओके, तो देखो ये जो मैंने अभी आपको बताया, सो कैपिटल गेन का यहाँ पे चार्जिंग सेक्शन पहले बता देता हूँ मैं। तो कैपिटल गेन चार्जिंग सेक्शन इज 45, याद रखना, ठीक है। चार्जिंग सेक्शन फॉर कैपिटल गेन इज सेक्शन 45। ओके, व्हाट इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ पीजीबीपी? 28। 28। ओके, एंड व्हाट फॉर हाउस प्रॉपर्टी? 20 फॉर हाउस प्रॉपर्टी 20 22 ना 22 ऐसे ही कुछ है। very good. And then what is the deduction section under house property? 16 24 24 Yes, 24. And deduction under salary? सर वो 16 है सर। 16 Charging section for residential status? Yes, charging section 6 residential. सेक्शन 6। Yes, absolutely wrong answer. क्या चल रहा है? Charging section for residential status. सर 4 Yes, section 4. And for scope of total income? सर 5 5. And what is the charging section for capital gain? 45 45. Okay. So ये आपको समझ में आ गया? Any question? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? Tell me. Any doubts till here? सर वो कैपिटल गेन टू कैपिटल एसेट्स क्या है वो? कैपिटल गेन हमें कब होगा? ठीक है, when we sold capital asset, है ना? जब हम कैपिटल एसेट्स को बेचेंगे तो ही हमें क्या होगा? कैपिटल गेन होगा, ऐसा, ठीक है। यस सर। सो अभी देखो यहाँ पे टेल मी, सो ये सारे मैंने एग्जांपल्स बताया, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल एसेट्स। क्या हमारे जो पर्सनल यूज की चीजें हैं, पर्सनल यूज की चीजें हैं, क्या वो कैपिटल एसेट है? नो सर। नहीं सर शर्ट, ठीक है, ये शर्ट मैंने सोल्ड आउट कर, तो उस पे कैपिटल गेन होगा? नहीं सर नहीं होगा। ओके, अगर मैंने अपना फॉर एग्जांपल जो पर्सनल, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो बर्तन वगैरह होते हैं ना, ठीक है, फॉर एग्जांपल बाउल, ठीक है, मैंने वो सोल्ड करा एंड उस पे मुझे प्रॉफिट हुआ, तो इज इट कैपिटल एसेट? नो सर। सर वो बिजनेस से रिलेटेड चीज होनी चाहिए, मतलब Yes, जैसे जो business से यूज होता है। related, ठीक है, और जरूरी नहीं है कि वो बिजनेस से रिलेटेड ही हो। अगर फॉर एग्जांपल आपने अपना हाउस प्रॉपर्टी सोल्ड करा, टेल मी, आपने अपना हाउस प्रॉपर्टी सोल्ड करा, ठीक है, आपने परचेस किया था 50 लाख एंड आपने उसको सोल्ड कर दिया 70 लाख, तो गेन हुआ या लॉस? गेन। गेन। For how many? For how much? कितने रुपीस का गेन हुआ? सर अमाउंट रिपीट करेंगे सर प्लीज एक बार। सर आपने जो अमाउंट बताया वो बीच में अटक गया। This amount
50 lakh purchase amount and selling price is 70 lakh. Tell me 20 लाख lakhs. रुपया 20 lakh. So tell me क्या टैक्स चार्ज होगा कि नहीं होगा? होगा सर. होगा सर तो दिस इज होगा नॉट कंपलसरी कि वो आपके बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है. ठीक है, अगर बिजनेस से रिलेटेड है तो भी अच्छी बात है, नहीं है तो भी आपको यू हैव टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट ऑन कैपिटल गेन. ठीक है, भले ही वो आपका पर्सनल यूज ही क्यों ना हो. ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे कुछ केसेस क्या है, थोड़े से मैं थोड़े इसमें आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता हूँ. सर एक डाउट है सर. हाँ यस मनन. सर तो क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि एक एसेट एक कैपिटल एसेट होगा सर, मतलब लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे वैसे? लॉन्ग, यस मैं बता रहा हूँ अभी आपको, यस वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ठीक है, ये एग्जांपल में बता रहा हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो ये जो मैंने एग्जांपल्स बताए इसमें किसी को डाउट है कि दीज आर कैपिटल एसेट्स और नॉट? नो नो सर. सर. तो सो और पर्सनल चीजें होंगी तो फॉर एग्जांपल शर्ट, क्लोथ्स वगैरह, या फिर एनी क्लोथ्स, या फिर जो घर के डेली यूज में होते हैं. ठीक है, वो सारे पर्सनल चीजें हैं, वो कैपिटल एसेट्स नहीं माने जाते. ठीक है, सो इसी को ध्यान में रखते हुए एक पर्सन ने क्या किया था, दिस इज द रियल स्टोरी. ओके, सो गवर्नमेंट ने कैपिटल एसेट्स का ये सब एग्जांपल बताया था. ठीक है, गोल्ड, ज्वेलरी, ये सारे कैपिटल एसेट हैं एंड इसको आप सोल्ड आउट करोगे तो आपको कैपिटल गेन होगा एंड यू हैव टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट. ठीक है, सो अभी मुझे ये बताओ कि जितने भी बर्तन वगैरह रहते हैं, ठीक है, अपने घर में, ठीक है, तो वो कैपिटल एसेट है? नहीं सर नहीं है, कैपिटल एसेट्स नहीं है. ठीक है, तो एक एसएससी होता है. ठीक है, एक एसएससी एंड उसकी फैमिली, जो मतलब जो फैमिली के डिसेंडेंट पर्सन होते हैं. डिसेंडेंट मींस जो उसके वंशज, पूर्वज, जो, ठीक है, जो उसके ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर एंड ग्रेट 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 ग्रैंडफादर, ऐसे. ठीक है, तो उस जमाने में क्या होता था, वो सारी जितने भी बर्तन होते थे वो चांदी के, है ना, सिल्वर्स, मेटल्स के होते थे, यहाँ तक कि गोल्ड के भी होते थे. ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि वो पर्सन ने वो बर्तन सोल्ड आउट करा. ठीक है, एंड वो बर्तन सोल्ड आउट करा तो उसने सोल्ड आउट किससे किया? वो तो पर्सनल है कि नहीं? लेकिन जब उसने सोल्ड आउट किया तो क्या उसको कैपिटल गेन होगा उस पे या नहीं होगा? सर होगा. लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि अगर आपके प्राइवेट बर्तन वगैरह है जिसमें आप खाना वाना खाते हो, ठीक है, स्पून वगैरह, बाउल वगैरह, ये सब क्या है, कैपिटल एसेट्स नहीं है. सर पर ये तो गोल्ड की चीज है ना, यस, इस मेटल है ना. हाँ, ये ऐसा ही प्रेशियस मेटल. क्या किया था, वो एसएससी ने कोर्ट में केस लेके गया था कि नहीं, ये मेरे प्राइवेट मतलब पर्सनल यूज के प्रॉपर्टी है. ठीक है, पर्सनल यूज की चीजें हैं, ये तो कैपिटल एसेट्स के क्राइटेरिया में नहीं आता है. सो इस पे कैपिटल, जब वो कैपिटल एसेट्स ही नहीं है तो कैपिटल गेन किस चीज का? एंड कैपिटल गेन नहीं होगा तो टैक्स भी पे नहीं करना है. तो ऐसा केस चलते गया चलते गया चलते गया. देन फाइनल डिसीजंस क्या आया कि अगर आपने गोल्ड, सिल्वर या फिर किसी भी प्रीशियस मेटल को आपने उसको पर्सनल यूज के लिए कन्वर्ट किया है, दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ कैपिटल एसेट. हम उसको क्या मान लेंगे? कैपिटल एसेट्स मान लेंगे. एंड देन कैपिटल एसेट्स हो गया, देन आप इसको सोल्ड करोगे तो आपको क्या होगा? कैपिटल गेन होगा एंड यू हैव टू पे द टैक्स टू अस. गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होगा. लेकिन पहले क्या होता था, अगर आपने फॉर एग्जांपल गोल्ड का स्पून सोल्ड आउट कर दिया, ठीक है, वो तो प्राइवेट चीजें है ना, तो उसको बेचने पे वो कैपिटल एसेट्स नहीं है, तो आप बेचोगे, प्रॉफिट होगा तो वो कैपिटल गेन भी नहीं होगा. ठीक है, बट ये केस के बाद, ये सिचुएशन के बाद क्या हो गया, जितने भी आपके प्राइवेट चीजें हैं, ठीक है, अगर वो जुड़े हैं किससे? गोल्ड, मेटल या एनी प्रीशियस थिंग से, उससे अटैच्ड है, तो हम उसे क्या मान लेंगे? गवर्नमेंट से कि हम उसे क्या मान लेंगे? वी विल अज्यूम कि वो क्या है? सर यानी ये सब होने चाहिए, कोई प्रेशियस चीजें होनी चाहिए कैपिटल एसेट के लिए? यस. अगर आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मल है तो इट्स ओके. लेकिन अगर उसमें आपने कोई प्रीशियस चीज इन्वॉल्व कर दी, अटैच कर दी, देन इट विल बिकम कैपिटल एसेट. कैपिटल एसेट. ठीक है, तो अभी चलो ये वाला केस तो चला गया. ठीक है, ये वाला केस हो गया. देन अभी पता है ना आपको, चाहे कोई भी एक्ट हो, रूल हो, लॉ हो, उस सारे रूल में लूप होल्स तो होते ही. यस सर. ठीक है, तो अभी गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हाँ, जितने भी बर्तन वगैरह हैं सिल्वर, मेटल के होंगे तो हम उसको कैपिटल एसेट्स मानेंगे. ओके, तो जस्ट मुझे ये बताओ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल बताया कि अगर मैंने क्लोथ ये सोल्ड आउट करा तो ये कैपिटल एसेट है? नहीं सर. नहीं. अगर मैंने इसको सोल्ड आउट करा, ठीक है, अज्यूम करो, ऐसा कर रहा हूँ, मतलब ये नहीं कि अभी बेच रहा हूँ, सोल्ड आउट करा,
तो उसको बेचने पे कैपिटल गेन होगा? ऑफ कोर्स नॉट सर, ये कैपिटल असेट्स ही नहीं है तो कैपिटल गेन कहां से होगा? Am I right? तो एक एसएससी ने क्या करा पता है क्या? उसके बाद जितने गोल्ड थे एंड प्रीशियस मेटल थे, डायमंड थे, उसने अपने शर्ट में कॉलर एंड देन जितने भी बटन्स वगैरह है ना शर्ट में, वहां पे जो डायमंड के बटन होते हैं वो सबका इसमें क्या कर दिया उसने, अटैच कर दिया एंड पूरा शर्ट पे पूरा गोल्डन वो सब होते हैं ना एम्ब्रॉयडरी वगैरह डेकोरेट करके, एंड देन ये शर्ट को क्या करा, सोल्ड आउट किया। अब मुझे ये बताओ गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि हाँ जो भी आपके पर्सनल बर्तन वगैरह है ना, बाउल स्पून वगैरह, इस चीज में आपने अटैच करा, क्या क्लोथ्स का नाम लिया था? नहीं। क्लोथ्स का नाम लिया था क्या? नहीं लिया था। ठीक है, सो ध्यान रखना, जो लॉ बनाता है ना उससे ज्यादा दिमाग किसके पास होता है? लॉ तोड़ने वाले के पास। ठीक है, तो लोगों ने ऐसे करके इसके लूप होल्स का फायदा उठाया। ठीक है, तो फिर ये केस भी किस में गया? कोर्ट में गया एंड देन उसके बाद में अरे आपने देखो रूल बुक में लिखा है कि हाँ अगर क्लोथ्स जो है वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कैपिटल एसेट्स नहीं है, अगर मैं इसको सोल्ड आउट करता हूँ तो कैपिटल एसेट्स नहीं हुआ तो कैपिटल गेन भी नहीं होगा। देन फिर से वहां पे चेंजेस किया गया कि नहीं, अगर आप अपने क्लोथ्स में या एनी प्राइवेट चीज है, कोई भी प्राइवेट थिंग्स है, अगर आप उसमें ये कोई भी प्रीशियस चीज अटैच करके सोल्ड आउट करते हो, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज कैपिटल एसेट। कैपिटल असेट्स। एंड जब वो कैपिटल असेट्स बन गया तो आप उसको सोल्ड करोगे तो क्या होगा? कैपिटल गेन, एंड कैपिटल गेन हुआ देन यू हैव टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ऐसे करके कैपिटल एसेट्स का थोड़ा सा मैंने आपको एग्जांपल दिया। इज देयर एनी क्वेश्चन? टेल मी, यहां तक समझ में आया लूप होल्स का बेनिफिट कैसे उठाते? वी आर इंडियन पीपल्स। ठीक है, हर चीज का फायदा सर जैसे एक जन ने गोल्ड मास्क बनाया था, 2-3 लोगों ने ऐसे गोल्ड मास्क भी बनाया था। अभी कोरोना पेंडेमिक में, कोविड-19 पेंडेमिक में वो गोल्ड का मास्क बनाया। अगर फॉर एग्जांपल वो मास्क सोल्ड करता है, ठीक है, अगर नॉर्मल मास्क हुआ क्लोथ्स का तो वो कैपिटल एसेट नहीं है, बट उसमें गोल्ड वगैरह अटैच्ड हो गए, देन वो क्या बन गया? कैपिटल एसेट हो जाएगा। कैपिटल असेट्स बन गया। यस, तब वो क्या बन जाएगा? कैपिटल असेट्स बन जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यस सर। ओके, यस सर। चलो अभी यहाँ पे यहाँ तक तो क्लियर हो गया। Tell me what is the charging section of capital gain? 45। 45. Yes, 45. Okay, very good. Okay, so अभी चलो इसको भी रखते हैं। यहाँ पे अगेन मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, दिस इज कैपिटल असेट्स ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट की। So capital assets is further classified into two parts. First one is short term capital assets and second one is long term capital. Short term capital assets and long term capital assets. ठीक है, so what is short term capital and what is long term capital assets? For property, in case of property, अगर property का केस हुआ, ठीक है, so उसमें 36 months, ठीक है, अगर 36 months से below 36 months हुआ अगर वो assets, then it will be considered as short term capital assets. But अगर वो more than 36 months हुआ, then it will be considered as long term capital gain. ठीक है, अगर कोई भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो क्या होगा? अगर 36 मंथ से बिलो हुआ देन इट विल बी कंसीडर्ड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, एंड इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म में क्या होगा? मोर देन 36 मंथ्स। ठीक है सर, आई हैव अ डाउट, व्हाट इफ 36 मंथ्स के बराबर हुआ तो इक्वल टू 36 मंथ्स, देन लॉन्ग टर्म। yes, absolutely wrong answer. लॉन्ग टर्म। Short term. That means अब क्या बन जाएगा? If an assets is for less than equal to 36 months, then it will be considered as short term capital assets. And more than 36 months, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे more than
36 months, then long term capital assets. ठीक है, ओके. अच्छा, टेल मी, अगर मैंने शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट सोल्ड किया तो कौन सा गेन होगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. Yes, short term capital gain. And what if long term capital asset sold किया तो? लॉन्ग टर्म कैपिटल Long गेन. term capital gain. Okay. In case of loss also, अगर मैंने short term capital asset sold करा and loss हुआ, then short term capital loss. And अगर ये वाला मैंने sold किया and loss हुआ, then short term capital, long term capital loss. Okay. So ये मैंने आपको property का बताया. Then उसके बाद में कुछ financial investment भी तो होते हैं ना? Financial assets. Sir, what is financial assets? कोई आइडिया है किसी को? फाइनेंशियल असेट्स का मीनिंग क्या होता है? टेल मी. सर शेयर्स एंड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज. ठीक है, या फिर यूटीआई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा ये. सो दीज आर नोन एज फाइनेंशियल असेट्स. सर व्हाट इफ फाइनेंशियल असेट्स में सेम है क्या? नहीं, फाइनेंशियल असेट्स में दूसरा डिफरेंट होता है. ठीक है, अगर लेस देन 12 मंथ हुआ, then short term capital assets, and more than 12 months तो उसे हम क्या बोलेंगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल assets. ठीक है, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के केसेस में 12 मंथ से कम हुआ then short term capital assets, and 12 month से exceeding हुआ then long term capital assets. Sir, I have a doubt. What if equal to 12 month? Then शॉर्ट टर्म. Short term. yes. So less than equal to 12 months, short term capital assets. More than 12 months, long term capital. Sir, I have again one doubt. आपने अभी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज की बात की, which is known as financial assets. But sir, financial assets में दो टाइप के होते हैं ना, listed company and unlisted company. Am I right or am I right? Yes, sir. सुना है आपने लिस्टेड कंपनी या अनलिस्टेड कंपनी? लिस्टेड कंपनी मींस जो बीएससी एनएससी स्टॉक एक्सचेंज में उसके नेम लिस्टेड है वो कंपनी. ठीक है, एंड अनलिस्टेड जिसका नाम नहीं है. सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ फॉर लिस्टेड कंपनी. यहाँ पे भी ये मैंने जो बताया आपको वो लिस्टेड कंपनी के लिए है. ठीक है, लिस्टेड कंपनी के लिए लेस देन इक्वल टू 12 मंथ्स हुआ देन इट विल बी कंसीडर्ड एज शॉर्ट टर्म, एंड मोर देन 12 मंथ्स तो लॉन्ग टर्म. सर व्हाट इफ अनलिस्टेड? अनलिस्टेड के लिए लेस देन इक्वल टू 24 मंथ. ओके, फॉर अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी के लिए क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 24 मंथ्स देन इट विल बी considered as short term capital assets, and more than 24 months. ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका? लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स. एनी डाउट टिल हियर? किसी को यहाँ तक डाउट है? टेल मी. No, sir. ओके, एंड लास्ट वन. देखो अभी यहाँ पर मैंने जो लिखा है प्रॉपर्टी, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टी में कौन से आ गए? फॉर एग्जांपल फर्नीचर, गोल्ड, मेटल्स, प्रीशियस मेटल्स, है ना, स्कल्पचर्स, पेंटिंग, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ये सारे. ठीक है, बट यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ इमूवेबल प्रॉपर्टी. इमूवेबल प्रॉपर्टी मींस गुडविल, पेटेंट्स. I said immovable, not वो intangible. intangible हुआ. ओह सॉरी सॉरी. जैसे हाउस है, ऑफिस है. Sir, building. हाँ. Yes, land and building, है ना. प्लांट्स भी मोस्टली क्या होता है? इमूवेबल भी होता है. जैसे हाउस प्रॉपर्टी हो गया, क्या हम वो लेके जा सकते हैं? अरे नहीं, अभी दूसरे एरिया में तो घर उठा के लेके जाओ. वो यहाँ पे नहीं होता है. होता है वो, बट फॉरेन में होता है. ठीक है, अब्रॉड में नहीं. क्या वो सब वुडन हाउस बना के रखते हैं, देन उसके बाद में अगर उनको शिफ्ट करना है, वहाँ पे गवर्नमेंट के कुछ प्लान्स आ गए. ठीक है, तो वो पूरा का पूरा घर जो है क्रेन से शिफ्ट करके वन प्लेस से अनदर प्लेस पे शिफ्ट करते हैं. ठीक है, तो उतनी हाई टेक्नोलॉजी अभी तक इंडिया में नहीं आई है. दिल्ली में स्टार्ट हुआ है रिसेंटली में, अगर आपने न्यूज़ देखा होगा तो. ठीक है, वहाँ पे जो प्लांट्स वगैरह हैं वो प्लांट्स वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह लेके शिफ्ट कर रहे हैं. ठीक है, बिकॉज वहाँ पे अगर कुछ गवर्नमेंट के प्लान्स आ रहे होंगे. वैसे भी पेड़ को कट करना वैसे भी क्राइम माना गया, सो दैट्स व्हाई कट नहीं कर रहे हैं उसको, वहाँ से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर. ठीक है, सो इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आ गया? लैंड. ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग. देन उसके बाद में हाउस प्रॉपर्टी, घर को उठा के नहीं लेके. सो इन दैट केस उसमें आपको क्या कंसीडर करना है? सिमिलर टू अनलिस्टेड कंपनी, मींस लेस देन इक्वल टू
24 मंथ हुआ, ठीक है, तो आप उसे क्या अंडरस्टैंड करोगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स, एंड इफ मोर देन 24 मंथ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि मिस्टर ए है, ठीक है, मिस्टर ए उसके पास हाउस प्रॉपर्टी था, उसने 2018 में परचेस करा था। 1 अप्रैल, यहाँ पे डेट लिख देता हूँ मैं थोड़ा और अंडरस्टैंड। 1 अप्रैल 2018 को उसने हाउस प्रॉपर्टी परचेस किया, फ्लैट परचेस किया फॉर एग्जांपल, एंड उसको 1 सितंबर 2020 में सोल्ड कर दिया। टेल मी, पहले तो ये बताओ ये तीनों में से कौन सा है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड? इमूवेबल थर्ड। थर्ड। ठीक है, ओके। अब नाउ टेल मी, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स है या लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स? शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म। Long term. Yes, because 1st April 18, 1st April 19 1 year, then 1st April 20 2 years हो गया ना, यहाँ पे 1st September 20, More than 24 months. yes, more than 24 months, then it will be considered as long term capital assets. I hope this is clear to everyone. Any doubt? No, sir. No, sir. No, sir. Okay, देख लो जरा, मैं 30 seconds का टाइम दे रहा हूँ, just if anyone have doubt, only 30 seconds. Done? Yes, sir. sir. ओके, चलो अभी मैं थोड़ा सा आपकी हेल्प कर देता हूँ। ओके, सो व्हाट इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ कैपिटल गेन? 45. 45। 45. Okay, there are 3 types of capital assets, true, false? False। Okay, if an assets is for less than 24 month, in case of listed company, it will be known as long-term capital assets. False। False. Okay. In case of immovable property, the asset should be called as long-term if an asset is less than 24 months. False। False. What's the right answer? Long term। Okay, 24 months is another so long. हाँ, Okay, more and what if less than equal to 12 months in case of listed company? So what will it be called? Short term. Short term। Okay, short term. Okay, in case of cloth, is this capital assets? No। No. personal use. Personal. Okay. बट अगर इसमें मैं हीरे जवाहरात मोती वगैरह गोल्ड मेटल सब अटैच कर दूं देन Capital asset. कैपिटल एसेट हो जाएगा वो। फॉर एग्जांपल ये वॉच, जैसे वॉच है, ठीक है, अब ये वॉच को नॉर्मली है ना, ठीक है, तो ये कैपिटल एसेट होगा? नो। नहीं। No. बट अगर No. मैं ये जो इसका बेल्ट है, ठीक है, अगर वो बेल्ट में यहाँ पे फॉर एग्जांपल गोल्ड का मैं लग दूं देन कैपिटल असेट। Capital वो loss. है। That's it। ठीक है, फोन, हाँ, फोन कवर मोस्ट ऑफ देखो अपने कुछ मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, जो फोन कवर होते हैं वहाँ पे पूरा गोल्ड का या फिर उसमें प्रीशियस मेटल वगैरह लगा देते हैं, तब वो कवर क्या हो जाएगा? कैपिटल एसेट। ओके, वेरी गुड। सो आई होप यहाँ तक नो डाउट। ओके सर, अभी ये बताओ आपकी इसको कैलकुलेट कैसे करना है, कंप्यूट कैसे? ओके, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको पार्टीशन कर देता हूँ, ठीक है, 47 वाला नहीं, जस्ट 2 पार्ट। फर्स्ट वन इज फॉर शॉर्ट टर्म एंड सेकंड वन लॉन्ग, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म कैसे फाइंड आउट करना है एंड लॉन्ग टर्म कैसे फाइंड आउट करना है। सो इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म,
कंप्यूटेशन कैसे करेंगे? फर्स्ट वी हैव टू राइट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. ओके, वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मींस क्या होगा? इसका मीनिंग बोलो जरा, किसी को पता है? तब तक मैं थोड़ा सा इंक इसमें fill सर कर- मतलब सर book जिस value वैल्यू of में the हमने लिया था, book जिस value वैल्यू of में the हमने वो asset. लिया था एसेट, जिस वैल्यू में हमने वो लिया था एसेट. यस, एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर. सर यानी जो एक्चुअल वैल्यू जो एक्चुअली सेलर के पास जब था, वो जो एक्चुअल वैल्यू था बिफोर एनी डिस्काउंट प्रोवाइड. नहीं, आप बहुत कंफ्यूज लग रहे हो, थोड़ा सा उसको क्लियर आंसर करो. सर जो बेचने के टाइम पे जो प्राइस आता है वो. यस, एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर. राइट आंसर. ठीक है. सी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मींस सेलिंग प्राइस इन शॉर्ट, अगर मैं आपको बोलूं. ठीक है, एक सेकेंड. फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मींस सेलिंग प्राइस. सो देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मींस सेलिंग प्राइस. ठीक है, जो आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट सोल्ड किया है वो प्राइस आपको यहाँ पे लिखना है. देन यू हैव टू माइनस समथिंग. ठीक है, आपको यहाँ से कुछ माइनस करना होगा. ठीक है. अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा जस्ट ये लिखने से पहले, बिकॉज आई डोंट वांट कि आप ये जस्ट फॉर्मेट याद कर लो एंड रोट लर्निंग एंड देन उसके बाद में. फॉर एग्जांपल किसके ऊपर एग्जांपल हो? थोड़ा कोई नाम ले दो जरा अपना. Rohit. Okay. So for example, Rohit. So Rohit had purchased a house property for rupees 20 lakh. ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी उसने बाय करा एंड देन उसको सोल्ड कर दिया फॉर 30 लाख. ठीक है, लेकिन सोल्ड करने के टाइम पे, ठीक है, उसे ब्रोकरेज भी पे करना पड़ा. फॉर एग्जाम्पल 10,000. ठीक है, ब्रोकरेज पे करना पड़ा 10,000 रुपीज का. क्लियर. एंड देन उसके बाद में फॉर एग्जाम्पल उसने हाउस प्रॉपर्टी का कुछ इंप्रूवमेंट भी कराया. इंप्रूवमेंट मतलब कुछ चेंजेस, अल्टरेशन वगैरह. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपीज. ठीक है. सो टेल मी, सेलिंग प्राइस इज 30,000. तो हम क्या करें? 30,000 में से कॉस्ट प्राइस 20 लाख माइनस कर दे, डायरेक्ट 10 लाख का कैपिटल गेन. ऐसा होगा. या फिर 30 लाख का सेल प्राइस है, सेल प्राइस 30 लाख, कैपिटल गेन 30 लाख. इज दैट राइट? राइट सर. तो क्या होगा? मेरा क्वेश्चन समझ में आया सबको? प्लीज लेट मी नो. क्वेश्चन क्लियर है सबको? सर वो इम्प्रूवमेंट ब्रोक वो वाला पार्ट नहीं समझ में आया सर, एक बार वो रिपीट करेंगे आपने क्या? फॉर एग्जांपल उसने सर 20 लाख रुपीस का हाउस परचेज करा. ठीक है, एंड देन फॉर एग्जांपल वहां पे उसने फर्स्ट फ्लोर क्या कर दिया? उसने फर्स्ट फ्लोर वहां पे उसने कंस्ट्रक्ट किया ऊपर. ठीक है, नॉर्मल एक ही था, वन रूफ ही था. ठीक है, देन उसके ऊपर उसने फर्स्ट फ्लोर इंप्रूवमेंट करा. ठीक है, कंस्ट्रक्ट कर दिया. सो दैट इज नोन एज इंप्रूवमेंट एक्सपेंसेस. ठीक तो है. सर ऐसे होगा क्या कि जो इम्प्रूवमेंट और ब्रोकरेज है उसको माइनस करेंगे 30 लाख में से और 20 लाख. ओके, मे बी. 50% राइट, 50% राइट है. एंड कोई और ट्राई कर सकता है? सर मैं बोलूं, हाँ, यस रोहित. सर हाउस प्रॉपर्टी के वैल्यू में इम्प्रूवमेंट और ब्रोकरेज ऐड होगा ना, क्योंकि वो भी हाउस प्रॉपर्टी के आप बोल रहे हो कि पूछ रहे हो? बोल रहा हूँ. हाँ, यस, तो बोलो. हाँ, तो हाउस प्रॉपर्टी के वैल्यू में ब्रोकरेज और इम्प्रूवमेंट ऐड होगा, तो कितना 60,000 है ना इम्प्रूवमेंट, हाँ, और ब्रोकरेज 10,000. 50,000. ओके. अच्छा 50 है. अच्छा चलो मैं इसको राउंड ले लेता हूँ, ये 1 लाख ले लेता हूँ एंड देन फॉर एग्जांपल ये 5 लाख ले लेता हूँ. ठीक है. सो नाउ हाँ, तो मैं टोटल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी मेरे हिसाब से 26 लाख होगा और सेलिंग प्राइस 30 लाख है, तो 4 लाख का कैपिटल गेन. 4 लाख का कैपिटल गेन. ऐसा कह रहे पर हो? सिर्फ इम्प्रूवमेंट ऐड होना चाहिए ना, ब्रोकरेज तो एक्सपेंस होगा हमारे लिए. ओके,
ओके इम्प्रूवमेंट भी एक्सपेंस ही है ना पर कैपिटल गेन होगा। इम्प्रूवमेंट हमारा कैपिटल बढ़ जाएगा ना उसमें जब एक्सपेंस सेल ही है ना। करेगा तू। नहीं, ओके अरे एक्सपेंस हुआ ना, बड़ा कैसे? यही तो मैं चाहता था डिबेट हो। तो 25 लाख होगा ना कैपिटल हमारा। ठीक, आपने 30 लाख रुपीस का सेल प्राइस करा, ठीक है। अच्छा इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है ना। फॉर एग्जांपल रोहित ने अपने घर पे एसी परचेज करा, ठीक है, एसी एयर कंडीशन लाया, ठीक है, जनरल का, एंड देन उसने 80,000 रुपीस का एसी लाया, लेकिन अभी एसी ला के रख देगा, चालू हो जाएगा? नहीं सर, इंस्टॉलेशन नहीं चार्जेस सर, लगेगा उसमें। इंस्टॉलेशन कराना पड़ेगा इंस्टॉलेशन, ना। हाँ। तो फॉर वो तो एग्जांपल खर्चा हुआ ना। मैकेनिक को बनाया, ठीक है, बुलाया, एंड देन उसको बोला कि हाँ भाई इंस्टॉल कर दे, तो ही सेज कि हाँ 5,000 रुपीज इंस्टॉलेशन चार्जेस, ठीक है, 80,000 रुपीज का एसी एंड 5,000 इंस्टॉलेशन चार्जेस। अगर कोई रोहित से पूछता है कि हाँ एसी कितने में लिया, तो क्या कहेगा? सर इंस्टॉलेशन के 85 पहले का वाला प्राइस बताएगा ना सर वो। 80,000 बोलेगा ना सर। 80,000 बोलेगा, खरीदा तो 80,000 में था 80 श्योर अगर एसी कितने सर, जिस प्राइस में उसने खरीदा था 85 पहले। सर एमआरपी 85,000 बोलेगा। नॉट 80,000, ओके, बिकॉज इंस्टॉलेशन चार्जेस जो होता है वो ऐड हो जाता है एसेट्स, ठीक है। तो उसका कॉस्ट क्या हो गया? 85,000 रुपीज। सिमिलरली अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी परचेस करा है 20 लाख रुपीज का, ठीक है, 20 लाख रुपीज का हाउस प्रॉपर्टी है, आप उसमें इंप्रूवमेंट कराया आपने, फॉर एग्जांपल फर्स्ट फ्लोर क्या किया आपने? मेकओवर किया, तो उसका कॉस्ट कितना हो गया? हाउस प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड है ना, ठीक है। तो 5 लाख आपने उसमें खर्चा किया, एंड देन 1 लाख रुपीस का आपने ब्रोकरेज दिया। अब आप बोलोगे सर ब्रोकरेज तो एक्सपेंस है, लेकिन मुझे ये बताओ अगर आपने ये सोल्ड आउट नहीं किया होता तो क्या ये ब्रोकरेज जाता? फ्री ऑफ कॉस्ट में ये ले ब्रोकरेज, जा खुश रहे, ऐसा करेंगे हम? बहुत पैसा है हमारे पास, नहीं नहीं सर, जाता। है ना। नहीं मींस जाता। ब्रोकरेज इज आल्सो रिलेटेड टू हाउस प्रॉपर्टी एंड इंप्रूवमेंट इज आल्सो रिलेटेड टू हाउस प्रॉपर्टी। दैट मींस ये सब क्या हो जाएगा? इंक्लूसिव हो जाएगा, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी का कॉस्ट माना जाएगा। सो दैट मींस सेलिंग प्राइस 30 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ एचपी। हमने खरीदा कितने में था? 20 लाख, एंड देन उसके बाद में इंप्रूवमेंट कितने में कराया? 5 लाख, एंड देन माइनस ब्रोकरेज 1 लाख। सो फाइनल आंसर प्रॉफिट कितने का हुआ? टेल मी। कैपिटल 4 लाख। 4 लाख रुपीस। 4 लाख का कैपिटल गेन हुआ, ठीक है। ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं कि कैपिटल गेन कितना हुआ। ऐसा नहीं कि 30 लाख रुपीस में सोल्ड कर दिया, अरे वाह 30 लाख रुपीस आ गए इसके पास, कैपिटल गेन 30 लाख रुपीस, टैक्स चार्ज करो इसको। ऐसा नहीं होता है। आपने उसमें से जो एक्चुअल हाउस प्रॉपर्टी का कॉस्ट था वो भी डिडक्ट करोगे, देन अगर आपने कोई उसमें अल्ट्रेशन या इंप्रूवमेंट कराया है वो भी माइनस होगा, एंड आपने कोई ब्रोकरेज, यहाँ पे मैंने एक ही वर्ड लिखा है ब्रोकरेज, आप इसमें क्या समझ सकते हो? ब्रोकरेज, और वी कैन से कमीशन, और वी कैन से ट्रांसफर करने के लिए जो आपने एक्सपेंस करा है, लाइक स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन का खर्चा, ये सब इंक्लूडेड है इन ब्रोकरेज, ठीक है। तो वो आप क्या करोगे? माइनस करोगे, देन फाइनल अमाउंट जो बचेगा दैट विल बी योर कैपिटल गेन। नहीं समझा? समझा। समझा सर। समझा। ओके, ये भी समझा ना। हाँ समझा, देख रही हूँ मैं तेरे एक्सप्रेशन। ओके। सो नाउ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में माइनस क्या होगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ओके। तो इसको मैं ऐसे अमाउंट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस होगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मींस The cost of acquiring the asset. यस, कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द एसेट, जितने में हमने परचेज करा, देन माइनस होगा कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ठीक है। कुछ हमने इम्प्रूवमेंट कराया, फर्स्ट फ्लोर मेकओवर किया या सेकंड फ्लोर बना दिया या फिर कुछ भी चेंजेस करा, ठीक है, तो वो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट होगा एंड माइनस होगा, एंड देन माइनस यहाँ पे मैं ब्रोकरेज या फिर ट्रांसफर फीस वो मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। देन फाइनल आंसर जो आपका आएगा दैट विल बी योर शॉर्ट टर्म सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब परचेज प्राइस ना अपना? परचेज कितने? प्राइस, परचेज प्राइस, अल्ट्रेशन प्राइस एंड ब्रोकरेज, ट्रांसफर करने पे आपने कुछ खर्चा किया है वो वाला अमाउंट
तीनों माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचता है दैट विल बी योर कैपिटल गेन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने शॉर्ट टर्म लिखा है, क्यों? तो वो आप ध्यान में रखो। अगर मूवेबल हुआ देन लेस देन इक्वल टू 36 मंथ्स, लिस्टेड लेस देन 12 मंथ, अनलिस्टेड लेस देन 24 मंथ इक्वल टू, ठीक है। एंड देन इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कितना होगा? इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी Less than equal to 24 months. Less than equal to 24 months. 24 months. Yes. Okay. Very good. So, any doubt in short term? No, No, sir. Okay. Up. नो सर। Let's talk about long term capital gain कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा सरप्राइज है, ठीक है। मैं एज इट इज जो है इसको कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का ये जो हमने फॉर्मेट लिखा है इसको एज इट इज में यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ, ठीक है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है, समझ जाए, फेयर वैल्यू नहीं है, ओके, जैसे आप अकाउंट्स में पढ़ते हो, दिस इज फुल वैल्यू। देन माइनस, जस्ट मैं यहाँ पे लिखने से पहले स्टार्टिंग में डैश कर दूंगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस होगा, देन वी विल माइनस कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ये भी माइनस होगा, देन वी विल माइनस ब्रोकरेज और वी कैन से ट्रांसफर फीस, ठीक है। लेकिन इसमें मैंने प्लेस नहीं छोड़ा, देन ये भी माइनस, देन जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। पॉजिटिव आया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, नेगेटिव आया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, ठीक है। सर ये तो समझ में आ गया है, हाँ ये सेम टू सेम आपने कॉपी पेस्ट करा है, ठीक है। और ये क्या है, ये जो आपने प्लेस छोड़ा है, व्हाट इज दिस, यहाँ पर क्या है? डायरेक्टली मैं चाहे तो बता दूं बट फिर वो ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। किस पे एग्जांपल जरा बता दो, कोई नेम? निधि। ओके, निधि। तो फॉर एग्जांपल निधि के फादर ने, पापा ने, ठीक है, एक हाउस प्रॉपर्टी फ्लैट परचेस करा था, ठीक है, इन 1980 तो परचेस करा था इन 1980। एंड ध्यान से सुना, अभी मैं अमाउंट लिख नहीं रहा हूँ, जस्ट आप थोड़ा सा अपना ऑब्जर्वेशन स्किल इंप्रूव करो। सो द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अमाउंट वाज 10 लाख रुपीस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अमाउंट वाज 10 लाख एंड परचेस कब करा? 1980। 1980, ओके। देन इन 2020 आज, ठीक है, निधि के डैडी ने वो हाउस प्रॉपर्टी सोल्ड कर दी, ठीक है। एंड द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मींस सेलिंग प्राइस इज रुपीज 2 crore, 2 CR ओनली, 2 CR ओनली, ठीक है। दैट्स इट। यहाँ पे कुछ इंप्रूवमेंट वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चलो 5 लाख में ब्रोकरेज ले लेता हूँ बिकॉज अमाउंट ज्यादा है, 2 crore, तो ब्रोकरेज 5 लाख इनफ, ठीक है। सो टेल मी, पहले तो ये बताओ, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स है या लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म। सर कोई 40 साल है। बंदा भी बता देगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, बिकॉज 1980 से 2020 40 इयर्स के बाद में सोल्ड आउट करा है, तो लॉन्ग टर्म एब्सोल्युटली। तो बेचने में भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। कैन एनीवन टेल मी दी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अमाउंट, कितने का प्रॉफिट हुआ? 1,75,00,000। 20 लाख का हाउस प्रॉपर्टी एंड 5 लाख ब्रोकरेज, सो 25 लाख है ना? 175। सर 10 लाख बोले ना आप? अच्छा 10 लाख बोला, ओके, आई अपोलोजाइज। 10 लाख एंड प्लस 5 लाख 15 लाख, सो 2 crore माइनस 15 लाख कितना होगा कैपिटल गेन? 1,85,000। हाँ, 1 crore 1,85 lakh. ऑल आर एग्री विथ मनन एंड रोहित? टेल मी, क्या सब लोग मनन एंड रोहित से? सर मैंने कुछ बोला नहीं सर। सर अली ने बोला। दो लोग ने आवाज सर दिया। अली है वो। हाँ ओके, एली और ऑल आर एग्री विथ एली एंड मनन? टेल मी। Excuse me, sir. हाँ कोई यस, अग्री नहीं कर रहा। Can I take the attendance, please? तो हो गया टाइम? अच्छा ओके ओके, ठीक, यस यस, हाँ, almost. ठीक है, ओके, तो आप अटेंडेंस ले लो, ठीक है। मैं स्टॉप करूँ क्या? नहीं, तीन शेयर ही नहीं होना। हाँ कुछ शेयर ही नहीं, ओके ओके, यस। Guys, turn on your cameras, please.
Turn on. Ritika and Harnisha. मुस्कुराइए आप. Hello, Bhairavi sir sir. के lecture में है. Yes. Hello. हाँ, yes. Sir, I'm in new admission. Please add my number in attendance sheet 68. 68 roll number. Okay, okay. And let me know if I missed anything, like assignments or something. Yes, quiz आपने मिस कर दिया है, ठीक है. But quiz, you are in Google Classroom ना? Yes. So वहाँ पे आप थोड़ा बैक डेट में जाके देखो. There are quiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Up to 6 quiz are there. Okay. So just attend it. Okay. So attendance is But sir, done. I don't know anything yet. अच्छा, अब ये भी इशू है. Yes, yes. I think मैंने हाउस प्रॉपर्टी का लिंक शेयर करा था किसी को तो शेयर करा था हाउस प्रॉपर्टी का लिंक. I don't know. Can anyone tell me किसे शेयर किया था? हाउस प्रॉपर्टी इंट्रोडक्शन लिंक. नहीं. सर आपने गूगल क्लासरूम पे ऐड किया है ना? हाँ हाँ, Yes, yes. sir. ओके, हाँ हाँ, yes. So आप वहाँ से चेक कर सकते हो. You can check from Google Classroom. किधर गई हो न्यूज़ स्टूडेंट? खुशबू, राइट ना? Yes, sir. हाँ, so please Okay. check Google Classroom. ठीक है, मैंने वहाँ पे लिंक ऑलरेडी सेंड किया हुआ है. बेसिक सैलरी का भी है, आई थिंक. सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, ओके, एंड रेसिडेंशियल स्टेटस भी है, एंड इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स भी है. मतलब जो भी बेसिक्स वगैरह है वो मैंने वहाँ पे ऑलरेडी अपलोड किया है, ठीक है. सो जस्ट गो एंड चेक, ओके. एंड देन उसके बाद में अगर सर ऐसा पॉसिबल है कि मैं मतलब रीड करूँ उसके बाद एक क्विज फिर से मतलब दूसरा रीड करूँ yes, फिर yes, वो yes, you can. आप पहले वो वीडियो Okay. देखो एंड देन उसके बाद में क्विज 1 एंड देन मैंने पीडीएफ भी शेयर करा है ना, मैं राइट? हाँ. पीडीएफ भी शेयर करा है चैप्टर वाइज, ठीक है. तो आप वहां से भी देखोगे मैंने बहुत ज्यादा ही सिंपल 2-3 बुक रेफर करके एंड देन वो शॉर्ट ये आपको पीडीएफ बना के दिया है, ठीक है. बहुत इजी वे मैंने करने की कोशिश की, ठीक है. ओके. कोई ड्यू डेट है? ड्यू डेट फॉर व्हाट? दिस क्विज. नो ड्यू डेट. जस्ट आपका ये Okay. ड्यू डेट से होना चाहिए. Okay, no problem. Okay. Yes. So देखो Thank you. and then if any doubt then let me know. Okay. I think time Okay, up. thank you, sir. I think time up. है ना? Yes, sir. Time is up. Yes, sir. Okay. So अपना इंडेक्स वाला पेंडिंग है. Okay. तो मैं यहाँ से नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूँगा. Okay. Tomorrow. Okay. तब तक के लिए thanks for today. Tata. Bye bye. See you. Take care. Stay safe. Stay home. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you sir.